संस्कृतम। बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 7 की संस्कृत में एकादशः पाठ, जिसका नाम है सिंह दिलीपयो संवादः, सिंह और दिलीप का संवाद नामक पाठ पर पहुंच गए हैं। आइए देखते हैं कि इस पाठ में है क्या। इसमें राजा दिलीप और सिंह से बातचीत होती है। वो सिंह, इसमें थोड़ी सी कहानी है, आप थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। राजा दिलीप को कोई संतान नहीं थी। वो संतान प्राप्त हेतु गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और गुरु वशिष्ठ उन्हें एक गाय की सेवा करने का भारी सौंप देते हैं। राजा दिलीप उस गाय को चराने के लिए वन में लेके जाते हैं और वहाँ जब वन में पहुँचते हैं, इस तरह से करते करते उनको 21 दिन बीत जाते हैं। ये रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है। 21 दिन बीत जाते हैं। अब इसके बाद जब गाय को ले जाते हैं तो गाय एक वन में, हिमालय की एक गुफा में प्रवेश करती है। जब वहाँ गाय गुफा में प्रवेश करती है तो वहाँ पर एक सिंह रहता है। वो सिंह उस गाय के ऊपर आक्रमण करता है। राजा दिलीप भी उस समय हिमालय की शोभा देखने में अपने नेत्रों को लगाए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सिंह गाय के ऊपर आक्रमण किया हुआ है और गाय जोर से चिल्ला रही है, तो राजा दिलीप की दृष्टि एकाएक उस गाय के ऊपर जाती है और वह गाय दबी हुई है, सिंह उसको दबोची हुई है और वह आर्त सुर में चिल्ला रही है। उस गाय को बचाने के लिए राजा दिलीप अपने शरीर को देते हैं, लेकिन वह सिंह एक मायावी सिंह होता है। वह जब अब राजा दिलीप अपने शरीर को देते हैं तो वह सिंह गायब हो जाता है और वह गाय, पता चलता है कि वह गाय कामधेनु की बेटी नंदिनी है, जो राजा दिलीप की परीक्षा ले रही है। यही यह कहानी है। आइए देखते हैं कि इसमें है क्या। महाराज दिलीपः सिंहम हंतुम धनुष्य आकृष्य सज्जा भवति। महाराज दिलीप सिंहम हंतुम, सिंह को मारने के लिए, महाराज दिलीप सिंह को मारने के लिए धनुष्य आकृष्य, धनुष्य को सज्जा भवति माने तैयार करते हैं, यानी अपने तरकस से बाण निकालते हैं और उस धनुष पर चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर सिंह कहता है, जब ऐसा देखता है तो सिंह कहता उच्चई हसन, उच्चई हसन माने वो जोर से हंसने लगता है। कहता महिपाल, महिपाल माने हे राजन, तो श्रम वृथा, आपका श्रम वृथा माने व्यर्थ है। भवान माम हंतुम समर्था न भविष्यति, आप मुझे मारने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। वह सिंह जोर से हंसता है और कहता है कि हे राजन, आपका श्रम बेकार है, आप मुझे मारने में समर्थ है नहीं हो सकते हैं, अर्थात मुझे आप नहीं मार सकते हैं। दिलीप, फिर दिलीप कहते हैं भगवान कहा। जब वो सिंह ऐसा कहता है राजा से, तो दिलीप कहते हैं भगवान कहा, आप कौन हैं? किम इच्छति, और आप चाहते क्या हैं? आप कौन हैं और क्या चाह रहे हैं आप? फिर सिंह कहता है भगवतः शंकर सेवकः अहम कुंभोदरः अस्मि। सिंह कह रहा है कि भगवतः शंकर सेवका, मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। कुंभोदर अस्मि, मेरा नाम कुंभोदर है। वो कहता है कि मैं भगवान शंकर का सेवक कुंभोदर हूँ। अहम एताम धेनु हनिष्याम, अहम माने मैं, एताम धेनु माने इस गाय को, हनिष्याम माने मारूंगा, मैं इस गाय को मारूंगा। फिर राजा दिलीप कहते हैं भगवान यो कथम बदति, वो कह रहे हैं कि भगवान माने आप, यो माने इस प्रकार से, कथम बदत माने क्या बोल रहे हैं, आप इस प्रकार से क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। फिर सिंह कहता है माता पार्वती इमं देवदारु वृक्षम पुत्रवत पालितवती। वो कहता है कि माता पार्वती ने, इमम माने इस देवदारु वृक्षम, जो वहीं पर सामने देवदारू का वृक्ष है, उस वृक्ष को दिखाते हुए कहते हैं कि ये देवदारू का वृक्ष है, पुत्रवत पालित होती, इसका पालन पोषण उन्होंने पुत्र के समान किया है। माता पार्वती ने इस देवदारू वृक्ष का पुत्रवत पालन किया है। एकदा एकेन गजेन अस्य वृक्षस्य त्वग
उच्छिन्नम, एकदा माने एक बार, एकेन गजेन एक हाथी के द्वारा, अस्य वृक्षस माने इस वृक्ष की तुक माने छाल, एक बार एक हाथी के द्वारा इस वृक्ष की छाल उच्छिन्न माने उखड़ गई थी। गजस्य दुष्कृतेन माता दुखिता अभवत, और उस हाथी के इस बुरे कार्य के दुष्कृत्य के द्वारा माता पार्वती दुखिता अभवन माने अत्यधिक दुखी हुई थी। ततः प्रवृत्ति महादेवेन एतस्य रक्षार्थम अहम आदिष्टा, ततः प्रवृत्ति तभी से लेकर के महादेवेन माने शंकर जी ने एतस्य रक्षार्थम इस देवदार की रक्षा के लिए अहम माने मुझे आदिष्टा माने आदेश दिया। उन्होंने कहा कि एक बार माता पार्वती इस देवदार वृक्ष, एक बार माता पार्वती देवदार वृक्ष की पुत्रवत पालन कर रही थी। एक हाथी के द्वारा वृक्ष की छाल उखड़ गई थी और उस हाथी के दुष्कृत्य के द्वारा माता अत्यधिक दुखी हुई। तभी से लेकर के भगवान शंकर ने इसकी रक्षा के लिए मुझे आदेश दिया। तदा प्रवृत्ति, आगे भी कह रहा, तदा प्रवृत्ति तभी से लेकर के अस्या गुहायाम स्थितो अस्म्य, अस्या माने इस गुहायाम माने गुफा में, स्थितो अस्मि माने मैं स्थित हूँ, तभी से लेकर के मैं इस गुफा में स्थित हूँ। आद्य भाग्य बसात, तो कह रहा आद्य भाग्य बसात, आज भाग्य बस ऐसा धेनुम आगता, ऐसा माने यह धेनु माने गाय, आगता माने आ गई है, आज भाग्य बस यह गाय आ गई है। अतयो एताम धेनुम त्यजतु, अतयो एताम धेनुम त्यजत, इसलिए आप इस गाय को छोड़ दीजिए। फिर दिलीप क्या कहते हैं, जब वो कहता है कि आप मेरे लिए इस गाय को छोड़ दीजिए, तो राजा दिलीप कहते हैं कुंभोदर, हे कुंभोदर, देवा नाम देवा महादेवा जगतः रक्षकः परिपाल्य से, देवों के देव महादेव, जगतः माने संसार के, रक्षक माने रक्षा करने वाले, परिपालक से और पालन करने वाले हैं। देव के देव महादेव संसार की रक्षा करने वाले हैं और पालन करने वाले हैं। परंतु यम गुरु धेनु मया निश्चयन रक्षणीया, परंतु यम माने ए गुरु धेनु, गुरु की गाय में मया माने मेरे द्वारा निश्चयन रक्षणीय, निश्चित रूप से रक्षा की जानी चाहिए। वो कह रहे हैं कि देवों के देव महादेव संसार की रक्षा करने वाले हैं और पालन करने वाले हैं, फिर भी यह जो गुरु की गाय है ये मेरे द्वारा आज निश्चित रूप से इसकी रक्षा की जानी चाहिए। करे एदर्थम एताम परित्यज्य माम भंछते, वो कह रहे हैं, राजा दिलीप कह रहे हैं कि इसलिए एताम परित्यज्य, आप इसको छोड़ दीजिए, माम भक्षते, और मेरा भक्षण कर लीजिए, मुझे खा लीजिए। वो कह रहे हैं कि देवों के देव महादेव संसार की रक्षा करने वाले हैं और पालन करने वाले हैं, फिर भी जो यह गुरु की गाय है यह मेरे द्वारा निश्चित रूप से इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसलिए आप इस गाय को छोड़ दीजिए और मुझे खा लीजिए। सिंहा, फिर सिंह क्या कहता है, बिहस्य, बिहस माने हंसता है, फिर कहता है विस्तृत साम्राज्यम नवयम सुंदर शरीरम चा विहाय किमर्थम भवान एकस्या धेनो रक्षाए स्व प्राणान त्यक्तुम इच्छति। वो कह रहे हैं कि विस्तृत साम्राज्य, सिंह कह रहा है कि आपके पास विस्तृत यानी बहुत बड़ा साम्राज्य है, नवम यौम और नई युवावस्था है, सुंदरम शरीरम और आपके पास सुंदर सा शरीर है, चा विहाय किमर्थम भवान, विहाय माने इसको छोड़ करके, किस लिए आप इसको छोड़ करके, एकस्या धेनु रक्षाए, एक गाय के लिए की रक्षा के लिए, स्व प्राणाम त्यक्तुम इच्छति, आप अपने प्राणों का त्याग करना चाहते हैं। सिंह कहता है, हंस करके कहता है कि आपके पास तो विस्तृत साम्राज्य है, सुंदर सा शरीर है, नई युवावस्था है, ऐसा क्या कारण है कि आप इस गाय के लिए अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हो रहे हैं। त्यक्तुम मूर्खतम, वो कह रहा है कि आप इस मूर्खता को छोड़ दीजिए। धेनो जीवनस्य अपेक्षा भवताम जीवनम वरम, कह रहे हैं कि धेनु जीवनस्य, इस गाय की जीवन की अपेक्षा भावताम जीवन बरम, भावताम माने आपका, जीवनम माने जीवन, बरम माने श्रेष्ठ है। इस गाय की जीवन की अपेक्षा आपका जीवन श्रेष्ठ है। ये तो ही भगवान
जीवितेश्चेत सर्वासां प्रजानां सम्यक पालनम भविष्यति। वो कह रहे हैं कि क्योंकि आप का जीवन जब शेष रहेगा तो सभी सर्वासाम सभी प्रजाओं का सम्यक पालन भविष्य भली भांति पालन हो सकेगा। यदि आपका जीवन शेष बचा रहेगा तभी सभी प्रजाओं का अच्छी तरीके से पालन पोषण होगा। फिर राजा दिलीप कहते हैं छतात त्रायते इत क्षत्रिय कहते थे। छतात त्रायते इसका अर्थ होता है नाश से रक्षा करने वाला। ये जो छत्र शब्द मेरे लिए प्रयोग हुआ है इसका अर्थ है नाश से रक्षा करने वाला। इति क्षत्रिय कहते थे, ये ऐसे को क्षत्रिय कहते हैं जो नाश से रक्षा करता है, यानी विपत्ति में किसी प्रकार की चोट से जो बचाता है उसी को क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रेण सन मया धेनुम निश्चयन। क्षत्रेण सन इस प्रकार से इस क्षत्रियत्व के होते हुए माया धेनु निश्चयन रक्षणिया, मेरे द्वारा इस गाय की रक्षा निश्चित रूप से की जानी चाहिए। क्षत्रियत्व नष्ट सती, यदि क्षत्रियत्व नष्ट हो जाएगा नास्ति किंचित प्रयोजनम राज्येन प्राणेवा। वो कह रहे हैं कि यदि मेरा क्षत्रियत्व नष्ट हो जाएगा यानी आज मैं इस गाय की रक्षा नहीं कर पाऊंगा तो इन प्राणों को प्रयोजनम राज्येन प्राणेवा, यानी लोक निंदा से युक्त हुए इन प्राणों को धारण करने से क्या फायदा है। अतयो मम शरीरम भक्ष्यते, इसलिए आप मेरे शरीर का भक्षण कर लीजिए, मेरे शरीर को खा लीजिए। इमाम धेनुम त्यज्य, और इस गाय को छोड़ दीजिए। फिर सिंह कहता है भवतु, अच्छा स्वशरीरम समर्पयत, तो अपने शरीर को समर्पित कीजिए। वो कहते हैं कि यदि ऐसा है तो ठीक है, मेरे शरीर आप अपने शरीर को समर्पित कर दीजिए। यावत राजा सिंह से पुरतः औन्नत स्वशरीरम समर्पयत तावत सिंह अंतर्हिता भवति। जब ऐसा कह के राजा दिलीप उस सिंह के सामने अब झुक करके अपने शरीर को समर्पित करना चाहते हैं, तावत सिंह अंतर्हिता भवति, तभी सिंह अंतर ध्यान हो जाता है, गायब हो जाता है। नंदनी वह गाय बोलती है, नंदनी गाय बोलती है राजन मया भवान परीक्षिता, मया माने मेरे द्वारा, भवान माने आपकी परीक्षिता माने परीक्षा ली गई थी। हे राजन मैंने आपकी परीक्षा ली थी। शरणागता नाम परित्राणाय भवतया अनुकंपया निष्ठायाम अहम नितराम प्रसन्नः। शरणागतों की परित्राणा माने रक्षा के लिए, शरणागतों की रक्षा के लिए अनुपम्या निष्ठया, और अनुपम निष्ठा से अहम माने मैं, नितराम प्रसन्ना मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। शरण में आए लोगों की रक्षा करने के लिए और अनुपम निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अचिरमेव ते कामना पूर्णा भविष्यते, शीघ्र ही तुम्हारी कामना पूर्ण हो। ये पाठ यहीं तक था। तो बच्चों आप सभी लोगों को ये पाठ कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।